हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा सीडीपी का 8 चैप्टर है, 8वां लेसन है, जिसमें हम वाटसन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जॉन ब्रॉड्स वाटसन या जेबी वाटसन का फुल फॉर्म है जॉन ब्रॉड्स वाटसन। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है एक शब्द व्यवहारवाद को जन्म दिए थे, यानी व्यवहारवाद शब्द के ये जनक माने जाते हैं। और व्यवहारवाद शब्द उन्होंने कब जन्म दिए? तो उन्होंने 1913 में हॉपकिंस विश्वविद्यालय में ये व्यवहारवाद शब्द को जन्म दिए थे। और व्यवहारवाद उन्होंने अपना प्रयोग कैसे किए थे? तो ईपी पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत की जांच का परिणाम था कि जो ईपी पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किए थे, उसी के जांच के परिणाम के फलस्वरूप उन्होंने व्यवहारवाद शब्द को जन्म दिए थे। और व्यवहारवाद के समर्थक देख लीजिए कौन कौन है। व्यवहारवाद के समर्थक हैं हमारे स्किनर, पावलोव, सीएल हल और विलियम मैकडूगल। ये सब व्यवहारवाद के समर्थक थे। आगे चलते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग जो है, पहला प्रयोग अपने पुत्र अल्बर्ट पर किए थे, जो कि अल्बर्ट 11 महीने का पुत्र था। और दूसरा प्रयोग है उसका करप्लंक एक्सपेरिमेंट। तो 2 प्रयोग किए थे। तो पहला प्रयोग किसके साथ किए थे? पहला प्रयोग हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रयोग अपनी पत्नी रेनर के साथ 1920 में किए थे। और उनका प्रयोग इस तरह था कि एक चूहा रहता है सफ़ेद रंग का। उस चूहे को जैसे ही उसके 11 माह के बेटे अल्बर्ट के सामने छोड़ा जाता है, तो अल्बर्ट उस चूहे के साथ खेलने लगता है। जब वो खेलने लगता है तो 1-2 दिन बाद क्या होता है कि उस वाटसन ने फिर वो उसी चूहे को अपने पुत्र के सामने छोड़ा। और जैसे वो उसका बेटा अल्बर्ट खेलने लगता है, तो जो वाटसन है वो एक जोरदार आवाज़, डरावनी आवाज़ निकालता है, जिससे उसका पुत्र डर जाता है। यही क्रिया वो कई दिनों तक दोहराता है। जैसे वो चूहा को, सफ़ेद रंग का चूहा को उसके बेटे के सामने ले जाया जाता है। बेटा जब उसके चूहे से खेलने लगता है तो वह एक दूसरे तरफ से जोरदार डरावनी आवाज़ निकालता है। तो यह क्रिया कई दिनों के बाद चलने पर जब अल्बर्ट के सामने उस छोटे चूहे को लाया जाता है, सफ़ेद रंग का चूहा को लाया जाता है, तो वह अब डरने लगता है, डर के रोने लगता है। इसका मतलब है कि ये भी अपना सिद्धांत दिए थे, जिस तरह कुत्ता के सामने जो भोजन रखा जाता था पावलोव के सिद्धांत के आधार पे, तो उसके कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगता था। फिर थोड़े दिन बाद घंटी बजा के भोजन रखने पर भी कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगता था। थोड़ा दिन प्रयोग करने के बाद जब केवल घंटी बजता था तो कुत्ते के मुंह से लार निकलना चालू हो जाता था। तो वाटसन ने उसी के प्रयोग की जांच करने के लिए अपने पुत्र अल्बर्ट पर यह प्रयोग किए थे, ताकि वो बता सके कि जो मानव भी है वो भी जानवर के समान अनुबंधन करके सीखता है। तो उनका प्रयोग यही था। प्रयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग समझ केवल लीजिए कि क्या प्रयोग था। आगे हम लोग देखते हैं उनकी पुस्तकों के नाम। उनकी पुस्तक के नाम क्या क्या है? उनकी पुस्तक के नाम है, पहला है व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। दूसरा है मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, जो कि 1919 में लिखा था। और तीसरा है व्यवहारवाद, 1924 में लिखा था। चौथा है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ये 4 पुस्तकें उन्होंने लिखा है। तो पुस्तक का नाम भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसके कुछ कथन है, कथन को भी हम लोग देख लेते क्या क्या कथन दिए थे वाटसन साहब ने। तो पहला कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का प्रेक्षण भी किया जा सकता है और माप भी किया जा सकता है। जो उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो
हमारे व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार को प्रेक्षण भी किया जा सकता है और माप भी किया जा सकता है। दूसरा कथन है सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं और मानव बच्चे भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। यही प्रयोग करके वो बताए थे कि जो मानव है अथवा बच्चे हैं वो भी पशु के समान अनुबंधन करके सीखते हैं, अपना प्रयोग में सिद्ध किए थे। और तीसरा उन्होंने कहा था आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, फिर आप जैसे कहोगे मैं उस बच्चे को शिक्षक, अभियंता या चोर या भिखारी भी बना सकता हूँ। ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए इतना उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सेट पे चलते हैं, ज़्यादा इनका प्रयोग बड़ा नहीं है। क्वेश्चन सेट हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, या हो सके तो हमसे आगे भी सॉल्व करके आंसर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जे.बी. वाटसन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखती है? किसने कहा था? तो ये हमारे वाटसन साहब ने कहा था, जे.बी. वाटसन ने कहे थे, इसलिए 2 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद पुस्तक किसने लिखा और कब लिखा? तो व्यवहारवाद पुस्तक जो है कि वाटसन साहब ने 1924 में लिखे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस संप्रदाय में इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया के बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है? तो ये हमारे व्यवहारवाद संप्रदाय में आते हैं कि मानव सीखने की क्रिया में बहुत से रूप की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? तो व्यवहारवाद के जन्मदाता हमारे वाटसन साहब है, इसलिए राइट आंसर 4 नंबर। आगे चलते हैं, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? यह हमारे व्यवहारवाद में है, और ये कथन यदि पूछा जाए तो कथन हमारे वाटसन साहब ने कहे थे, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक है हमारा वातावरण। जैसे वातावरण में जाता है तो उसका सामाजिक विकास चालू हो जाता है। तो 7 का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के ... सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखने के कौन से सिद्धांत से ये संबंधित है? तो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवाद को हम लोग अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, अवलोकन करके सीख सकते हैं, इसलिए 8 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हमारे वाटसन साहब है, राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो व्यवहारवादी कौन कौन नहीं है? हमारे जे.बी. वाटसन भी व्यवहारवादी है, पावलो साहब भी व्यवहारवादी के समर्थक है, B.F. स्किनर भी व्यवहारवादी है, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड है वो हमारे संज्ञानवादी थे, इसलिए 10 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवादी विचारक है कौन? व्यवहारवादी विचारक है, इसमें से देखिए कोहलर, पियाजे, ब्रूनर, ये सब तो हमारे संज्ञानवादी थे, लेकिन वाटसन जो है वो व्यवहारवादी विचारक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अधिगम की प्रक्रिया की उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो कौन उचित ढंग से अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत कर सकता है? तो वो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन। जब तक व्यवहार में मेरा परिवर्तन नहीं होगा तो हम अधिगम नहीं कर सकते, इसलिए 12 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पावलो और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? तो पावलो और स्किनर जो है व्यवहारवाद के समर्थक थे, इसलिए 13 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो ये हमारे कथन वाटसन साहब का है, इसलिए 14 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किनका कथन है? यह कथन भी वाटसन साहब का है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवादी ... ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ, ये किनका कथन है? व्यवहारवादी हमारे वाटसन साहब का कथन है। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन द्वारा कब और कहाँ की गई थी? तो व्यवहारवाद की
स्थापना जो है कि 1913 में हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का परीक्षण भी किया जा सकता है, माप भी किया जा सकता है। यह किनका मत है, मतलब किनका कथन है, तो यह कथन है वाटसन साहब का, इसलिए 18 का 1 नंबर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाटसन ने अपना प्रयोग किस पर किए थे, तो वाटसन ने अपना प्रयोग जो है अपने पुत्र अल्बर्ट पर किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना सकती हूँ, ये किनका कथन है, तो ये कथन है हमारे वाटसन साहब का। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये बार बार एग्जाम में आने वाला है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। वाटसन ने अपना प्रयोग किनके साथ और कब किए थे, तो वाटसन ने अपना प्रयोग जो है अपना पत्नी रैनर के साथ किए थे। कब किए थे, तो 1920 में ये प्रयोग किए थे अपना पुत्र अल्बर्ट पर, तो 21 के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किस मनोविज्ञान की जांच के परिणाम पर आधारित है, तो वाटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किस मनोविज्ञान की जांच के परिणाम पर आधारित है, तो वो था हमारे E.P. पावलोव। पावलोव ने जो कुत्ते पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो दिए थे कुत्ता पर जांच करके, उसी पर आधारित था यह प्रतिपादन व्यवहारवाद का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आप लोग यदि पावलोव का सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो मेरा चैनल मनपसंद स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। E.P. पावलोव को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है उसका सिद्धांत के बारे में। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अनुसार मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार में परिवर्तन करने अथवा उसे सुधारने के लिए दंड या पुरस्कार का उपयोग किस संप्रदाय की देन है, तो पुनर्बलन देना हमारे व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, इसलिए 23 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हमारे वाटसन साहब द्वारा लिखी गई किताब है। फिर आगे चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है, तो ये भी हमारे वाटसन साहब की रचना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर ले, मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपको और भी वीडियो लगातार प्राप्त हो रहे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।